हिमाचल प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा के स्पीकर यानी कि कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार कर दिया है। यानी कि 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश से बड़ा अपडेट सामने आया है। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना गया है और इसी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है कि उन 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन वो 6 विधायक है जिनकी सदस्यता रद्द करने का बड़ा फैसला विधानसभा स्पीकर की तरफ से लिया गया है। सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, दविंदर भुट्टो और चैतन्य शर्मा, इन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा, वो एक बात सुन लेते हैं। कहना चाहूंगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविजन ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहां से बर्खास्त कर रहा हूं। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, दविंदर भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर, ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। मैं ये कहना तो बड़ा फैसला जो है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से लिया गया है। 6 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। स्पीकर का साफ तौर पर कहना था कि सरकार को जनादेश मिला है, जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुनी है और ये लोग जो है आया राम गया राम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप से भी इन्होंने खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है विधानसभा अध्यक्ष का, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। पठानिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। 6 विधायकों को बर्खास्त किया गया है, ये शब्द आपने इस्तेमाल किया सर, क्या कारण रहा? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये चीजें भी सामने निकल कर आ रही, क्या राज्यसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है या फिर व्हिप का उल्लंघन किया, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। मेरा जजमेंट जो है
दैट वो जो जजमेंट है वो विधानसभा के अंदर जो व्हिप की उल्लंघना हुई है, और व्हिप की उल्लंघना में जो 10th शेड्यूल है संविधान का, उसका जो क्लॉज जो उसका पैरा 2 है, सब पैरा 1 है, क्लॉज ए है 10th शेड्यूल का, उसकी वायलेशन जो है माना गया है। मैंने उसकी वायलेशन माना है क्योंकि उतनी मेरे पास एविडेंस थी, और उस एविडेंस के आधार पर मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। जी, अब जिस तरह से टू बी ए मेंबर ऑफ दिस असेंबली नाउ। जी, जो उनकी तरफ से अपील कर रहे थे, जो पैरवी कर रहे थे वकील, उनका ये कहना था कि समय नहीं दिया गया है, क्योंकि तकरीबन 1 हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए था, नोटिस भी सभी लोगों को नहीं पहुंचे थे यहाँ। ये सारे रूल्स जो हम बनाते हैं ना, और इवन द लॉ, जो भी कानून हम विधानसभा पार्लियामेंट के माध्यम से हम बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, वो हमको दिशा दिखाने के लिए होते हैं, ना कि दिशा को अवरुद्ध करने के लिए होते हैं। कोई भी रूल जो है वो यह नहीं कहता कि कोई चीज अब हम अभी कर सकते हैं तो रूल के मुताबिक 10 दिन के बाद करो। क्यों? जब मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, उनकी हाजिरी का रिकॉर्ड मुझे पिटीशन के साथ लगा हुआ मिला, उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं CLP की मीटिंग में, उसके बाद विधानसभा के रजिस्टर पर उन्होंने दस्तखत किए हैं, अंदर वो हाउस के अंदर जब वोटिंग हो रही थी 2 बार वो एब्सेंट थे, तो इससे बड़ी कौन सी एविडेंस चाहिए, और उनको भी कौन सी बड़ी एविडेंस चाहिए? दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द विधानसभा, इट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ए पब्लिक रिकॉर्ड, इट इज ऑनलाइन। कौन सी एविडेंस चाहिए? किस लिए उनको समय चाहिए? व्हाट फॉर? अगर वो नहीं आते, अगर सतपाल जैन जी नहीं आते, रिप्रेजेंट नहीं करते, तब तो मैं मान सकता कि उनको कुछ कहना है। अब जब वो आ गए, 4 घंटे उनको सुन लिया, बहस सुन ली, एग्जॉस्ट हो गए, मैंने जितनी क्वेरीज की उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाकी रिकॉर्ड हमारे पास है, जिसको चाहिए वो ले ले। जजमेंट अभी जो है आ जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, वो ले ले। अब दिस इज फॉर ए जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो। मेरी जो जिम्मेवारी थी एज ए स्पीकर कि मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है कि एक खरीदो फरोख्त की जो सौदागा जो व्यापारी जो आगे हैं राजनीति में, जो सौदे कर रहे हैं, इससे जो माननीयों को रोकना है वो मैंने कर दिया है। बाकी कोर्ट्स जो फैसला लेंगी वो जो मान्य होंगे। तो इसके बाद कैसा जो विधायक उनके पास क्या वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, तो इसमें हाई कोर्ट ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, एंड इट इज नॉट दैट द सुप्रीम कोर्ट में भी बात अपनी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या बोलते हैं मेरे ऑर्डर्स के ऊपर, वो मुझे भी कन्वे होगा, तो जा सकते हैं, दे आर ओपन टू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया सब बात जी। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी। इन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया है यहाँ पर कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो क्रॉस वोटिंग की है उसको लेकर नहीं, बल्कि जो व्हिप जारी किया गया था सदन के अंदर, उसकी उल्लंघना यहाँ पर इन विधायकों की ओर से की गई है। और जब हियरिंग चल रही थी यहाँ पर विधानसभा में अंदर, वहां पर वो खुद से मौजूद नहीं थे, और भी जिसमें टेक्निकल चीजें हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। और अंत में ये चीज है कि ये जो 6 विधायक है यहाँ पर सदन से इनकी जो सदस्यता है उसे बर्खास्त यहाँ पे सदन से कर दी गई, इनकी सदस्यता यहाँ से रद्द हो गई है। और अब ये देखना होगा कि भाजपा अब इस पर क्या फैसला लेती है, उनकी ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि ये जो 6 विधायक है अभी भी पंचकुला में वहां पर मौजूद हैं, और देखना होगा कि क्या भाजपा अब इस मामले में और ये जो 6 विधायक है कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते हैं या फिर नहीं। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।